क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं वो बोर्ड का टॉपिक है। हो सकता है वो बोर्ड का टॉपिक इस एग्जाम में आ भी जाए, ठीक है। तो बहुत ही सरल टॉपिक है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना रहेगा इसमें, क्या फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। मतलब क्या है कि अगर ये दो इनफाइनाइट वायर मैं ले लेता हूं, ठीक है, जिनमें करंट ऐसे और ऐसे बन रही है, मतलब इन सेम डायरेक्शन भी हो सकता है, इन अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है। तो पूछा इनमें फोर्सेस कैसी लगेगी, इनके बीच में फोर्सेस कैसी लगेगी, रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे क्या फोर्स लगेगी, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, यहां पे मैं स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूं कि अगर करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में लग रही है तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पर अगर एक में दूसरी डायरेक्शन में लग रही हो और मतलब एक में ऊपर जा रही हो और एक में नीचे जा रही हो, तो क्या करेंगी, वो दोनों रिपेल करेंगी। सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन रिपेल। समझ में आया कि नहीं। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या किया है, एक वायर लिया है, एक में I1 करंट बढ़ाया और एक में I2 करंट सेम डायरेक्शन में बढ़ाया। दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने d ले ली और ये तो इनफाइनाइट वायर कहा ही गया है, लीजिए, तो मैंने ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इस पे फोर्स किसकी वजह से लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। समझिए, जब भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हम एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर फोर्स कितनी लगती है, F इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। हाँ कि ना, फोर्स ऑन अ वायर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़ के रखे हैं, क्या F इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा होता है और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन बी एंड एल वेक्टर। हाँ कि ना। अब देखिए ये करंट ऐसे जा रहा है, अगर मैं डायरेक्शन इस पॉइंट पे अगर मैं डायरेक्शन फाइंड करूं मैग्नेटिक फील्ड की तो कैसे निकलेगी, राइट हैंड थंब रूल यूज करिए। क्या करिए, ऐसे लगाइए इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, करंट की डायरेक्शन में, और जिस पॉइंट पे निकालना है ये देखिए क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। हाँ कि ना, तो करंट क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनसाइड। हाँ कि ना, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो अंदर बन रही है। और डीएल क्या होता है, इस पे हम लोग मान लेते हैं कुछ, इस पे एक डीएल वेक्टर ले लेते हैं, छोटा सा डीएल ले लेते हैं, और डीएल क्या होगा, इसी की डायरेक्शन में ले लेते हैं, करंट की डायरेक्शन में लोग डीएल ले लेते हैं। हाँ कि ना। तो अब देखिए दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, डीएल ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो दोनों के बीच में क्या बन गया, 90 डिग्री एंगल बन गया। तो यहां पे क्या होगा कि साइन 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ कि ना। अब देखिए फोर्स किस पे लग रही है, इस सेकंड वायर पे फोर्स किसकी वजह से लग रही है, इस फर्स्ट वायर की वजह से। तो मैंने कहा फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट वायर। हाँ कि ना। अब सेकंड वायर पे लग रही थी फोर्स, तो इस पे करंट कितनी जा रही है, I2, B इसका क्या है मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ मैंने मान लिया, ठीक है। साइन लेंथ मान लीजिए आप, थोड़ा सा यहां पर अगर मैं लेंथ मान लूं तो आप इनफाइनाइट ना लीजिए, कुछ एक लेंथ मान लीजिए कि इतनी लेंथ है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। तो I2 BL sin थीटा, थीटा इज द एंगल, और थीटा यहां पे क्या बना IBL के अंदर 90 डिग्री। तो पूरा आंसर क्या आ गया, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू वन I2 BL। हाँ कि ना, I2 क्या है, करंट इन सेकंड वायर। अब यहां से हम लोग निकाले, हम लोग को पता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर एट अ पॉइंट, एट एनी पॉइंट, मतलब एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हम निकालें। हम लोगों ने पढ़ा है कि इनफाइनाइट वायर है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड निकलती थी, म्यू नॉट 2I 4 पाई डी, या इसके आगे आप लिख सकते हैं म्यू नॉट I 2 पाई डी, ये भी लिख सकते हैं, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ में आ रहा है। तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से लग रही है, तो इसका करंट हम लोग लेंगे I1, और सब कुछ तो कांस्टेंट है। हाँ कि ना। अब इसको क्या करेंगे, इसी बी में पुट कर देंगे। अब जब हमने पुट किया तो हमें क्या मिला, म्यू नॉट L 2 I1 I2 अपॉन 4 पाई डी। अब यहां से L आप नीचे ले लीजिए, क्यों, क्योंकि हम लोग निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। अब देखिए ये हो गया हमारा किसकी वजह से बच्चा, इसकी वजह से इस पे फोर्स कितनी लग रही है, ठीक है। हाँ कि ना, मैंने बताया था पैरेलल में क्या होता है, दोनों में करंट, दोनों में फोर्सेस कैसे लेंगे। देखिए फोर्स निकालने का तरीका देखिए। अब देखिए इस करंट की वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, ये देखिए करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कुछ ऐसे डॉट 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 की तरह। अब देखिए फोर्स को मैं फील करवाता हूं आपको, ये देखिए यहां पे है क्या, हमारी क्या मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ कि ना, मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। हाँ कि ना, करंट क्या है, ऊपर है, फोर्स कैसे लगेगी, ऐसे लगेगी, फोर्स कैसे लगेगी, ऐसे लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से यहां पे ऐसे, तो ये हो गई फोर्स हमारी, ये F1। हाँ कि ना।
इसमें कैसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, हाँ कि ना, करंट क्या है, ऊपर है, फोर्स कैसे लगेगी, ऐसे लगेगी, समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या हो गई, F2 हो गई, हाँ कि ना, समझ में आया। तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, समझ में आया कि नहीं। तो अब देखिए बच्चा, अगर मैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकाल चुका हूं, ये है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू क्या होगा, म्यू नॉट सेम रहेगा, 2 सेम रहेगा, 4 पाई डी सेम रहेगा। यहां पे I1 किस में चेंज हो जाएगा, I2 में, और I2 किस में चेंज हो जाएगा, I1 में। तो हमने पूरा ना सॉल्व करके सीधा सीधा यहां पे आपको लिख दिया है, हाँ कि ना, सिंपल सा है, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहां पे हम लोगों को क्या मिला, फोर्स क्या होगा, इसकी वजह से भी उतनी ही फोर्स लग रही थी जितनी इसकी वजह से यहां पे लग रही थी, समझ में आया कि नहीं, दोनों इक्वल फोर्स हैं, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए हम लोग यहां पे डिफाइन करेंगे 1 एम्पेयर क्या होता है, क्या होता है 1 एम्पेयर। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या कर सकते, करंट को उल्टा भी कर सकते थे, बस डायरेक्शन चेंज हो जाती करंट की, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती फिर। अब देखिए आंसर तो यही आता दोनों का, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, आंसर फोर्सेस के तो आंसर ही आते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। बस क्या होता है बच्चा कि देखिए, बस क्या होता है, देखिए यहां पे करंट ऐसे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और करंट यहां पे ऐसे जा रहा है, तो इसकी वजह से जो करंट यहां पे बनेगी, बताइए, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो तो ऐसे बनेगी, पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, अंदर। तो यहां पे डॉट ना होके क्रॉस हो जाएगा, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए जब क्रॉस हो गया तो इसकी वजह से अब देखिए आप क्या होगा, अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या कर रही है, फोर्स क्या होगी, बाहर करंट की डायरेक्शन में, तो ये फोर्स इधर लग जाएगी। इसमें भी क्या होगी, करंट क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है, फोर्स इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा, करंट ऐसे, फोर्स इधर, तो देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस भी आ गई, समझ में आएगी नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, एम्पेयर में क्या करेंगे, 1 एम्पेयर पढ़ेंगे। क्या होता है 1 एम्पेयर, जब दोनों वायर में करंट हम 1 एम्पेयर डालें, ठीक है, दोनों वायर में 1 एम्पेयर डालें, डी मतलब डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 एम्पेयर ले ले, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आता है हमारा, म्यू नॉट 4 पाई 2 I1 हमारा क्या है 1 एम्पेयर, I2 भी 1 एम्पेयर, और डी हमारी 1 हो गई, ठीक है। तो जो रिजल्ट आता है इन सबको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये आता है हमारा क्या, 2 × 10⁻⁻⁷, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है क्या, 10⁻⁷। तो ये आती है हमारी वैल्यू, इसी को हम लोग 1 एम्पेयर करते हैं। कैसे डिफाइन किया गया, हमें ऐसे तो समझ में नहीं आया, अगर आप कह रहे हैं तो हम डिफिनेशन यहां पे लिखें, क्या देखिए, 1 एम्पेयर इज डिफाइंड एज दैट करंट which when flows in 2 parallel infinite wire kept 1 मीटर अपार्ट, एक दूसरे के डिस्टेंस क्या है 1 मीटर अपार्ट, which produce a force of attraction, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करें पर यूनिट लेंथ, मतलब F/L, हाँ कि ना, बिटवीन देम ऑफ कितने का, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, इतने की फोर्स पैदा करेंगे। तो ये हमारा 1 एम्पेयर आता है, पूछ लेता है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो इसे नोट करिए बच्चे से पहले।